नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के बारे में पढ़ेंगे। और इस रचना के जो रचनाकार है वो तुलसीदास जी है और रामचरित मानस के लंका कांड से इसको लिया गया है कि किस तरीके से जब लक्ष्मण को बाण लगता है, शक्ति बाण लगता है, और उस प्रसंग का कवि ने बहुत ही मार्मिक यहाँ पर व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है कि किस तरीके से जो राम है सिचुएशन को फेस करते हैं और जो लक्ष्मण है वो मूर्छित हो जाते हैं। उस दौरान जो राम है उनका मानवीकरण हो जाता है कि किस तरीके से एक ईश्वरीय जो शक्ति है वो भी एक इंसान की तरह अपने भाई को इस तरीके से मूर्छित देकर वो भी विलाप करने लगते हैं। और ये सारे प्रसंग इसमें दिए गए हैं कि किस तरीके से जो हनुमान जी है वो संजीवनी लेने जाते हैं और उनको होश आता है। तो ये सारा प्रसंग, जो सारा इंसिडेंट है जो लंका कांड का, वो यहाँ हम देख पाएंगे। और सब जानते ही, अगर सबने रामायण देखी है आप लोगों ने, तो आप इस प्रसंग को अच्छे से जानते ही होंगे। तो उसी प्रसंग को यहाँ पर जो है लिया गया है तुलसीदास जी द्वारा। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इसके प्रसंग की ओर बढ़ेंगे, इसके जिसमें क्या है कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। और अगर आप इसके प्रश्नोत्तर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको प्रश्नोत्तर चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रश्नोत्तर भी जो है अवेलेबल कराऊंगी। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये जो व्याख्या ये बहुत ही सरल है। इसमें अगर आपको शब्दों के अर्थ मालूम पड़ जाते हैं तो आप खुद भी इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले दोहे को देखते हैं कि तब प्रताप उर राखी प्रभु जेऊ नाथ तुरंग अस कही आयसु पाहा पद बही चलेऊ हनुमत भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। सबसे पहले प्रसंग जान लेते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से उद्गृत है। यह प्रसंग रामचरित के लंका कांड से लिया गया है और इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से मुलाकात का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जिस दौरान जो हनुमान जी है संजीवनी बूटी लेने गए हैं और उनके किस तरीके से जो भरत जी हैं राम के भाई, उनसे मुलाकात होती है, तो उसका वर्णन यहाँ जो है तुलसीदास जी ने किया है। हम लोग जानते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो तुलसीदास जी हैं वो राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वो राम के ऊपर ही है। उनके जो आराध्य हैं वो श्री राम ही हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेऊ नाथ तुरंग अस कही आयसु पाहा पद बही चलेऊ हनुमंत। यहाँ पर जो है, यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हनुमान जी कह रहे हैं मैं आपका प्रताप, कि तब प्रताप, मैं आपका प्रताप हृदय में उर में राखी प्रभु, कि हे प्रभु मैं आपका प्रताप जो है हृदय में रखकर तुरंत जेऊ नाथ तुरंग, और मैं यहाँ से तुरंत यहाँ इसी समय यहाँ से चला जाऊंगा, यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊंगा। क्योंकि जो भरत जी है जब उनको भी पता चलता है जो लक्ष्मण है वो मूर्छित हो गए हैं, तो वो भी हनुमान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ से जल्दी जाइए और उसको जल्द से जल्द ठीक कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर, मैं आपकी प्रशंसा, आपका प्रताप अपने हृदय में रखकर तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। और अस कही आयसु पाहा पद बदी चलेऊ हनुमंत, और ऐसा कहकर जो हनुमान जी है वो भरत जी से आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके वो तुरंत वहां से चले जाते हैं। कि अस कही पाहा पद, और उनके चरणों की वंदना लेकर बदी चलेऊ हनुमंत, और वो तुरंत वहां से चले जाते हैं। भरत बाहुबल सील गुण, और भरत के बाहुबल सील यानी शील स्वभाव और गुण तथा गुणों को जानकर प्रभुपद प्रीति अपार, प्रभु के चरणों में उनकी अपार शक्ति को मन महूजात सराहत, मन में रखकर बार बार पवन कुमार, पवन कुमार किसके लिए कहा गया है? हनुमान जी के लिए, पुनि पुनि बार बार, और मन में बार बार सराहते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। अब ये इंसिडेंट बहुत इजी है। यहाँ पर जो है संजीवनी बूटी लेने गए हैं और उस दौरान उनको भरत मिल गए हैं और भरत जी उनको जल्दी जाने को कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से मैं आपका प्रताप को हृदय में रखकर यहाँ से चला जाऊँगा। उनके आज्ञा लेकर, उनके पैरों को छूकर हनुमान जी है वो चले जाते हैं, ठीक है। और उनके शील स्वभाव, इन सब चीज़ों की अपार शक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जाते हैं। इसका विशेष देख लेते हैं। हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन हुआ है। दोहा छंद है, अवधि भाषा का प्रयोग है, जैसा कि जानते हैं तुलसीदास जी अवधि भाषा का प्रयोग करते ज़्यादातर। मन महू पुनि पुनि पवन कुमार, पाई पद में अनुप्रास तथा पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब दूसरे प्रसंग में क्या है कि लक्ष्मण जो है
वो मूर्छित हो चुके हैं और राम जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और हनुमान जी जो है औषधि लेने गए हैं और उनके आने में देरी हो जाती है, जिसके कारण जो राम है वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और वो इस प्रसंग को कहते हैं किस तरीके से कि उहा राम लक्ष्मणी निहारी, कि उधर जो है श्री राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, कि उधर लंका में जो भगवान है श्री राम वो लक्ष्मण को निहारते हुए बोले बचन मनुष्य अनुसारी यानी इंसान की तरह, फिट फॉर मैन, मनुष्य के समान बातें हुए करते हुए कहते हैं। मनुष्य के समान क्यों? क्योंकि राम की उपाधि एक ईश्वर के समान हमारे सामने सदैव प्रस्तुत हुई है और जब उनका भाई जो है मूर्छित हो गया तो वो बहुत दुखी हो रहे हैं और वो मनुष्य की तरह उसको निहारते हुए इंसान की तरह दुख भरे विलाप करते हैं और उन शब्दों को कहते हैं कि अर्धरात्रि गई कपी यानी वानर नहीं आए हुई, कि आधी रात बीत गई मगर हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। वानर हनुमान जी सभी जानते हैं जो वानर वंश के थे। राम उठाई अनुज उर लायु, अनुज यानी छोटा भाई, उर यानी हृदय, और राम ने इन पंक्तियों को कहकर श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सकहु ना दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, मृदुल यानी कोमल, स्वभाव यानी स्वभाव, कि लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगाकर जो श्री राम है बोले, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, कि सकू ना दुखित देखी मोहि काऊ, और तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, और भाई मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार जो था स्वतः सदैव अच्छा था, बहुत कोमल स्वभाव तुम्हारा जो था मेरे प्रति था। मम हित लागी तजेहु पितु माता, तजेहु यानी त्यागते हो मेरे लिए, सहेहु विपिन, विपिन यानी जंगल, हिम आतप बाता, बाता यानी वायु और आतप यानी धूप, कि तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, क्योंकि लक्ष्मण जो थे श्री राम के साथ उनके साथ 14 वर्ष के वनवास को झेलने को तैयार थे और तुमने मेरे लिए माता पिता को भी छोड़ दिया और मेरे साथ जंगल में आकर सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन किया, यानी तुमने मेरे लिए जंगल के अनेक कष्ट जो है सहे हैं। यानी यहाँ पर जो श्री राम है एक इंसान की तरह विलाप कर रहे हैं और मनुष्य की भांति बातें कर रहे हैं। इनका विशेष देख लेते हैं कि यह चौपाई छंद है, इसमें करुण रस की प्रधानता है। चौपाई में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। तजेहु पितु माता में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रसंग है सो अनुराग कहाँ अब भाई, अनुराग अर्थात प्रेम, कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम वचन बिकलाई, और मेरे वचन सुनकर अब तुम क्यों नहीं उठ रहे हो। कि श्री राम कहते हैं कि हे भाई तुम्हारा वो प्रेम अब कहाँ गया, सो अनुराग कहाँ अब भाई, कि तुम्हारा प्रेम वो अब कहाँ गया, कि उठू न सुनी मम वचन बिकलाई, और मेरे विलाप करते हुए मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर तुम उठ क्यों नहीं जाते। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोई, पिता बचन मनहेऊ नहीं ओहू, यानी यदि मैं जानता, जो जनते हो कि अगर मैं जानता वन बंधु बिछोई, कि वन में आने से मेरा भाई जो है मुझसे बिछड़ जाएगा, तो पिता वचन मतेयू नहीं हूँ, और मैं पिता के वचनों को यानी पिता की बात को कभी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवार, और आगे श्री राम कहते हैं कि पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये सब हो ही जाए जग 12 और इन सब चीज़ों को दोबारा पाया जा सकता है, ये बार बार मिल सकते हैं। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मगर इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, और इस जगत में जो है भाई जो है दोबारा नहीं मिलता। अपने हृदय में ऐसा विचार कर हे भाई तुम उठ जाओ। ठीक है, ये भी अत्यंत सरल था। इसमें भी जो श्री राम है वो विलाप कर रहा है और अपने भाई को जो है वो जागने को कह रहे हैं। इसका विशेष देख लेते हैं। राम का भातृ प्रेम जो है प्रशंसनीय है, हृदय दृश्य बिंब है, चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है, अवधि भाषा है और करुण रस है। अगली पंक्ति है कि जया पंथ बिनु खग अति दीना, कि जिस प्रकार पंख के बिना जो पक्षी है, खग अर्थात पक्षी है, वो अत्यंत दीना अर्थात दरिद्र लगता है, क्योंकि पक्षी की पहचान उसके पंखों से होती है, वो उसी से उड़ान भरता है। तो जिस प्रकार जो एक पक्षी है वो बिना पंखों के गरीब लगता है, यानी दरिद्र लगता है, बेचारा लगता है। मणि बिनु यानी मणि यानी नागमणि के बिना, फनी अर्थात सांप, करीबर अर्थात हाथी, कर यानी सूंड, और जिस प्रकार नागमणि के बिना जो सांप है और सूंड के बिना जो हाथी है बहुत ही असहाय लगते हैं, यानी जिस वजह से ये लोग प्रसिद्ध होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जाने जाते हैं। जो सांप होता है वो मणि के लिए जान जाता है, जो हाथी होता है वो अपनी सूंड के लिए जाना जाता है, जो पक्षी होता है वो अपने पंख के लिए। अगर यही सब चीज़ें जो इनकी विशेषता है वो इनके साथ ना हो तो ये सब कुछ असहाय होते हैं। ठीक उसी प्रकार असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़देव जियावे मोही, और ठीक उसी प्रकार
हे भाई, मैं देवताओं की कृपा से असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, कि मेरा जो जीवन है देवताओं की कृपा से जीवित तो मैं रहूँगा। जो जड़ देव जियावे मोही, और जो मेरे जड़ शरीर को जो है, मेरी जड़ शरीर को जो है देव जो है मुझे ज़बरदस्ती जीवा तो रहे हैं, जीवित तो रहूँगा, मगर तुम्हारे बिना मेरा जीवन एक जिंदा लाश की भांति हो जाएगा। जेऊ अवध कौन मोहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि जेऊ अवध, और जब मैं अवध जाऊंगा, श्री राम कहते हैं कि जब मैं अयोध्या वापस जाऊंगा तो कौन सा मुँह लाई, कि कौन सा मुँह लेकर मैं जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, और सब लोग कहेंगे कि राम ने पत्नी के लिए अपना प्रिय भाई जो है खो दिया, गवा दिया। बरु अपजस सतयु जगमाही, अपजस यानी अपयश, कि अभी तो मैं संसार में सिर्फ पत्नी को खोने का कलंक सह रहा हूँ, अपयश सह रहा हूँ, लोग मेरी जो है निंदा कर रहे हैं। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, और लेकिन स्त्री की हानि कोई विशेष क्षति नहीं होती, कि पहले ही मैं स्त्री को खो चुका और उसके बाद मैंने भाई को भी खो दिया, तो मैं किस मुंह से जो है अयोध्या वापस लौटूंगा। इसका विशेष देखते हैं कि राम का भातृ प्रेम जो है प्रशंसनीय है, दृश्य बिंब है, जथा पंथ तो ही में उदाहरण अलंकार है, चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है, अवधि भाषा है, और करुण रस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और अनुप्रास अलंकार भी है, जहाँ जग 12 बंधु बिनु करीबर कर। अगली पंक्ति है कि अब अवलोकु सोतु सुत तोरा, सहही निठुर कठोर उर्मोरा, कि यहाँ जो श्री राम है वो लक्ष्मण के होश न आने पर जो है विलाप व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर, कि अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, अपलोकु यानी अपयश, सोकु यानी शोक, ठीक है, सही ही यानी सहते हैं, निठुर कठोर उर्मोरा, उर यानी हृदय, कि मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। यानी अगर तुम्हें कुछ हो गया, मेरी बीवी को तो मैं, अपनी पत्नी को तो मैं खो ही चुका हूँ, और तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो अपयश तो मुझे मिलेगा ही, कि इसकी वजह से 2 लोगों से बिछो हुआ, वो लोग चले गए हैं, और साथ ही साथ जो है मैं दुख भी सहूँगा, यानी मुझे अपयश भी मिलेगा और शोक भी, मुझे ये दोनों चीज़ें मुझे एक साथ सहन करनी पड़ेगी। हे तात तुम अपनी माता के, कि निज जननी के एक कुमारा, कि हे तात, हे छोटे भाई, तुम अपनी माता के, निज यानी अपनी, जननी अर्थात माता के एक ही कुमारा हो, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। तात तासु तुम पान आधारा, और तुम ही, तासु अर्थात उसके, कि तुम ही उसके प्राणों का आधार हो, यानी तुम ही अपनी माता के जीने का आधार हो। सौंपे से ही मोही तुम ही गही पानी, और उसने मुझे कुछ सोच समझ कर, गही यानी शोक दूर पकड़ कर करने वाला, यानी उसने मुझे कुछ सोच समझकर ही और सब प्रकार से दुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था, यानी सब विधु सुखद परम हित जानी, और उसने सब तरीके से हितकर जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। उतरू कहाँ देहूँ तो ही जाई, उठी किन मोही सिखावहु भाई। और आगे जो श्री राम है वो कहते हैं कि अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा। उतरू कहा, कि उत्तर क्या दूंगा, देहूँ ते ही जाई, और मैं जब वहाँ जाऊंगा तो उनको क्या उत्तर दूंगा, उठी किन मोही सिखावहु भाई, सिखावहु यानी सिखाना, और हे भाई तुम स्वयं उठकर मुझे इसका उत्तर बताओ कि मैं उनको जाकर क्या जवाब दूंगा। बहु विधि सोचत सोची, शोक विमोचन यानी शोक दूर करने वाला, कि इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया, और सत्रवल सलील राजीव दल लोचन, लोचन अर्थात यहाँ पे कमल, राजीव यानी कमल को, लोचन अर्थात उनके नयनों से, सलील अर्थात पानी, और उनके कमल रूपी सुंदर नयनों से जो है आंसू बहने लगे, क्योंकि वो दुख में भी हैं और वो उनसे बातें भी कर रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगल कृपालु दिखाई, और आगे जो शिव जी हैं ये सब इंसिडेंट देख रहे हैं, और वो अपनी पत्नी उमा से कहते हैं कि श्री रामचंद्र की अद्वितीय और अखंड हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है, कि किस तरीके से जब एक इंसान दुख को भोगता है, ईश्वर को तो सब कुछ मालूम होता है कि क्या होगा, क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, लेकिन जो मनुष्य है वो उसको कुछ नहीं मालूम होता कि भविष्य में क्या होगा या उसके साथ अभी क्या हो रहा है, तो वो दुख में विलाप करने लगता है। तो भगवान शिव जो है विष्णु के लिए यानी राम के लिए कहते हैं कि उमा देखो किस तरीके से जो एक ईश्वर है, जो अद्वितीय अखंड है, वो किस तरीके से भक्तों पर कृपा करने वाला जो एक ईश्वर है वो मनुष्य की दशा को अभिव्यक्त कर रहा है, कि जब एक मनुष्य पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो वो किस तरीके से इन चीज़ों को फील करता है। इसका विशेष है राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है, दृश्य बिंब है, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग है, चौपाई छंद है, करुण रस है, निम्नलिखित में अनुपरास अलंकार है, जैसे तात तासु तुम हूँ, बहु विधि सोचत सोच, सवल सलील प्रभु प्रताप, राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है। अगला जो है सोठा की ओर अब हम बढ़ते हैं, जिसमें पहला है कि प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर,
आई गए हनुमान जी भी करुणा महम वीर रस। अब यहाँ पे जो क्या है, प्रभु प्रलाप, प्रलाप यानी दुख, दुख करना, दुखी होना, कि ईश्वर श्री राम के व्याकुल वचनों को सुनकर सुनी कान बिकल भय बानर निकर, निकर यानी हुए भालू। और श्री राम के दुख भरे व्याकुल वचनों को सुनकर जो वानर और भालू है उनका समूह भी जो है बेचैन हो जाता है, वो भी व्याकुल हो जाते हैं। आए गए हनुमान जी भी करुणा मह वीर रस, वीर रस यानी वीर रस की बात हो रही। आए गए यानी आ गए हनुमान जिमी करुणा। और ठीक उसी समय किसी ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा कि वो देखो हनुमान जी आ गए, और सभी वानर व भालू खुशी से उछलने लगे। और उस समय ऐसा लग रहा था मानो जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया, कि जिमी करुणा मह वीर रस, और करुणा रस में जो है वीर रस का संचार हो गया। क्योंकि अभी तक सब दुखी हो रहे थे राम के वचनों को सुनकर, जैसे ही राम हनुमान जी को आते हुए देखा तो सबके अंदर एक पॉजिटिविटी आई कि अब श्री राम जो है ठीक, लक्ष्मण जो है ठीक हो जाएंगे, और जो राम है विलाप नहीं करेंगे, और इस तरीके से वीर रस का संचार वहाँ पर होने लगता है। इसका विशेष है, ये सोठा छंद है, करुण रस व वीर रस की प्रधानता देखते ही बनती है। इस प्रसंग में जो है लक्ष्मण के स्वस्थ होकर उठने तथा सभी की प्रसन्नता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जब हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हर्षी राम भेटेऊ हनुमाना, कि हर्षी अर्थात प्रसन्न होकर, भेटेऊ हनुमाना, और हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से भेटेऊ यानी भेंट करना, उनको गले लगा लिया। अति कृतज्ञ, और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की प्रभु ने, और परम सुजाना और परम चतुर और समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता या अपनी एक थैंक्स को, उन्होंने कृतज्ञता को प्रकट किया। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाय, और वैद्य ने तुरंत ही शीघ्र ही उपचार किया, जिससे क्या हुआ कि उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और जो लक्ष्मण थे वो खुश होते हुए, प्रसन्न होते हुए उठकर बैठ गए, यानी अब वो ठीक हो गए हैं, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, लक्ष्मण के ठीक होने पर राम ने उन्हें गले से लगाया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, भ्राता यानी ग्रुप, जो समूह था, जो झुंड था, हर्षे यानी खुश होकर, सकल यानी पूरा जो भालुओं का और जो वानरों का समूह था वो खुश हो गया, सब में खुशी का संचार हो गया। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचा, जेहि विधि तभी लाई, ताही लई आवा, और हनुमान जी ने वैद्यराज को वहीं उसी तरह पहुंचा दिया जहां से वह उन्हें लेकर आए थे। इसका विशेष है, लक्ष्मण ने ठीक होने पर वानर सेना व राम की खुशी का वर्णन किया है। अवधि भाषा है, छुपाई छंद है, और घटनाक्रम में जो है तीव्रता है, बहुत जल्दी जल्दी ये इंसिडेंट होता है। अब जो अगली पंक्तियों में क्या है कि इस प्रसंग को जो है कुंभकर्ण के जागने का वर्णन किया गया है इसमें। तो किस तरीके से हम आगे देखते हैं कि यह वृतांत दशानन सुनेऊ, और जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने पर इस वृतांत के बारे में जब उसने समाचार सुना तो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, यानी उसको बहुत ज़्यादा ये समाचार सुनकर दुख हो रहा है, क्योंकि जो उसका दुश्मन है वो ठीक हो गया है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा, और वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह के उपाय करके उसको जगाने का प्रयास किया, कि विविध जतन, तरह तरह के जतन करके ताही जगावा, और उसको जगाने का प्रयास किया। जागा निसीचर देखी कैसा, और कुंभकर्ण जागकर बैठ गया। निसीचर यानी दानव की तरह, क्योंकि वो राक्षस वंश के थे, तो दानव जैसा, यानी वो दिखने में इतना भयानक राक्षस के समान है। मानहु काली देह धारी वैसा, और वो ऐसा लग रहा था मानो यमराज के शरीर धारण कर रखा हो, कि मानहु काल, और ऐसा लग रहा था उसने यमराज, यमराज यानी जो प्राणों को हरने वाला, उसने उसका देह यानी शरीर धारी वैसा, और उसके जैसा शरीर धारण कर रखा था, यानी काफ़ी भयंकर वो दिख रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, और कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई काहे तब मुख रहे सुखाई, और तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। यानी कुंभकर्ण ने जागने के बाद अपने भाई से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, यानी तुम इतने दुख क्यों हो, तुम इतनी चिंता में क्यों हो, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। तो ये भी अत्यंत सरलता इसका विशेष है कि यहाँ पर रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा जो है प्रभावी है, और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अवधि भाषा है, चौपाई छंद है, सुर धुनना व मुख सूखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब इस प्रसंग में जो है कुंभकर्ण व रावण के वार्तालाप का वर्णन किया गया है किस तरीके से, कि कथा कही सब ते ही अभिमाना, जे ही प्रकार सीता हरि आनी, कि जो रावण है वो अभिमान पूर्वक जिस प्रकार सीता का हरण किया और उसके बाद की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई।
रावण ने बताया कि हे तात कपीन है, सब निशाचर मारे, और इन वानरों ने हमारे सभी निशाचर यानी सारे राक्षसों को मार डाला। महायोद्धा जोधा संहारे, और जो भी हमारे महान योद्धा थे उन सबको भी इन्होंने जो है उनका संहार कर डाला, उनको मौत के मुंह पहुंचा डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, दुर्मुख मतलब जो कड़वी जबान वाला था, सुरमुखी यानी देवताओं का जो शत्रु, यानी जितने भी महान योद्धा थे। भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, और जो भी अकंपन और महोदर यानी जितने भी जो वीर योद्धा थे, यानी महोदर यानी बड़े पेट वाला, जितने भी वीर योद्धा थे उन सबको इन्होंने युद्ध भूमि में मार डाला। वो वीर जो है, अनेक वीर जो है युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समय मही सब रणधीरा। और रावण की बातें सुनकर जो कुंभकर्ण है वो बिलखने लगा और बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी को चुराकर अब तू क्या कल्याण चाहता है? यह असंभव है कि परे सब मही सब रणधीरा, और जितने भी जो हमारे योद्धा है वो सब रणभूमि में मरे पड़े हैं। इस तरीके से जो ये जो प्रसंग है यहाँ समाप्त होता है। इसका विशेष देख लेते हैं कि रावण की व्याकुलता का तथा कुंभकर्ण की वाक्पटुता का पता चलता है कि किस तरीके से वो उसकी बातों को काट रहा है। अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई तथा दोहा छंद है, वीर रस विद्यमान है, महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, संवाद शैली है, कथा कही अतिकाय अकंप अनुप्रास अलंकार है। अंतिम दोहे की ओर बढ़ते हैं। अंतिम दोहा है कि सुनी दसकंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि अनि अब सठ चाहत कल्याण। कि रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा। सुनी दसकंधर वचन तब, और कुंभकर्ण की रावण की बातें सुनकर जो है कुंभकर्ण जो है विलाप करने लगा, बिलखने लगा और बोला जगदम्बा यानी जो जगजननी है, हरि अनि अब, और जो श्री हरि की जगजननी है, जो जानकी को चुराकर अब तू कल्याण चाहता है, सहज चाहत कल्याण, यह संभव नहीं है। और इस तरीके से यहाँ पर ये सारे जो प्रसंग है समाप्त होते हैं। और होपफुली मैं यही चाहती हूँ आपको ये आसानी से समझ आए हों। उसके बाद भी किसी तरह का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। प्रश्नोत्तरों के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।